वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं आज बेसिकली प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग को हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। अब उसके की फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उसको बता देते हैं कि आपको आपका जो उसके की फीचर्स होते हैं वो क्या होंगे। बेसिकली उस प्लान के अंदर जो उसकी खुसूसियात होती हैं या उसकी खद्दोहाल जो होते हैं उस प्लान के वो क्या होते हैं, उसमें किस तरह से हम उसको डेवलप करते हैं, तो हम अब यहाँ डिस्कशन उस प्लान की करेंगे। और आपको ये चीज़ समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्लानिंग जो है ना, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ये बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर तो नहीं लेकिन डेवलप्ड नेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर भी सौ काम करती है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो आपके जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहां पर ये होता है कि इसको जो है फॉलो ऑन रखा जाता है, ये प्लान उनको इस्तेमाल में रहता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होती हैं उनके पास ये प्रॉब्लम ये आता है कि उनके प्लान में चेंजिंग आती रहती है क्योंकि उनके पास एनुअल प्लानिंग का सिस्टम है। वो हम अगली जब एनुअल प्लानिंग पे जाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे कि एनुअल प्लानिंग क्या करती है। सबसे पहला जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होती है या प्लान का की फीचर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। बेसिकली ये प्लान क्या करता है, ये बहुत कॉन्साइज होता है, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करता है, कंट्री को लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करता है। देखिए बेसिकली प्लान क्या होता है, प्लान एक विजन होता है और विजन के पीछे एक ऐसा विजन लगा हुआ होता है जिससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आपने अगले 20 साल बाद कहाँ खड़े होना है। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत लंबे प्लान के लिए होती है। तो इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डिफरेंट इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के इश्यूज और दूसरी तरह के काम जो है वो इसके थोड़े से इफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यूं समझ लें कि फ्लेक्सिबल रखते हैं, लेकिन ये होता लॉन्ग टर्म में, लंबे टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए। अब आपके पास क्या कंडीशन आ जाती है जी, दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये तो होता तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अरसे के लिए होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो शॉर्ट टर्म्स आपके प्लान होते हैं, जो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ जो छोटी छोटी पॉलिसीज आपकी चेंज हो रही होती हैं, या आपकी जो प्रॉब्लम्स ऐसे आ रही होती हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है, तो ये उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा जिसे कहना चाहिए कि पिलर साबित होता है और उनके प्लान को अलाइन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी उसकी जो कहना चाहिए कि आपका जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है ना, उसको वो बड़े प्लान जो है, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव प्लान होता है उससे ही एनुअल प्लान को गवर्न किया जाता है। एनुअल प्लान भी इसीलिए गवर्न किया जाता है क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग से ही गवर्न किया जाता है। तो वो एनुअल प्लान होता है 5 ईयर प्लान, छोटा प्लान होता है 5 ईयर, 2.5 ईयर, ये छोटे प्लान होते हैं। लेकिन इन छोटे प्लान का भी जो दारोमदार होता है वो प्रोस्पेक्टिव प्लान पर रखा जाता है। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्या करती है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि आपका जो प्लान है वो कितने हद तक बिल्ड कर रहा है या क्या उसकी कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशन आती है जी, थर्ड की कंडीशन आ जाती है। वो थर्ड कंडीशन क्या होती है, वो की फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आता है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा डीप जो है इसकी नॉलेज होती है, और बहुत ज्यादा डीप होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज का एनालिसिस दिया हुआ होता है कि अगर आज की आबादी इतनी है तो अगले साल आबादी इतनी होगी, और फिर 20 साल बाद हमारी आबादी इतनी होगी। बहुत सारे सोशियो फैक्टर्स को इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि सोशियो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इस प्लान को लेके जाया जा सके और उस प्लान की रनिंग की जा सके। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर हमारे पास इतना टिपिकल प्लान होता है ये कि इसके अंदर हमें जो डेमोग्राफिक स्टडीज होती हैं, या हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक स्टडीज के बाद अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा होता है, जो प्रोग्रेस चेंज हो रही होती हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो तमाम ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के चेंज को बहुत अच्छे से यहाँ एनालिसिस किया जाता है इस प्लान के अंदर। तो इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कहते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ये होता है कि बेसिकली जब आपका कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा होता है, आपकी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप उस चेंज को किसी तरह सेट करने के लिए एक गोल और एक टारगेट अचीव करते हो। वो सेट आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है अपने प्लान के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्लान है वो रेगुलरली मूव करता रहता है और वो एक कॉन्साइज वे के अंदर आपको लेके डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो उस प्लान में लाजमी तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है
क्योंकि जब आपका सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, एनम टू एनम, सो आपको क्या करना होता है, आपको लाजमी तौर पर उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर रखना होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है पार्टिसिपेटरी प्रोग्रेस। बेसिकली पार्टिसिपेटरी प्रोग्रेस क्या होता है कि हमारे पास हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी प्रोग्रेस को दिखा रहा होता है। तो ये जो प्लान होता है ये बहुत अच्छे से बता देता है कि अगर हमने ये काम करने हैं अगले 20 साल में, तो हमारे इस काम को करने की एनमली प्रोग्रेस क्या होगी, हम एनमली इसकी क्या प्रोग्रेस डेवलप करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्या करता है, ये स्टेक होल्डर्स के साथ बात करता है, ये वहां से इन्वेस्टर्स के साथ उसको बहुत ज्यादा जो जो लोग उनके साथ इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बाहर की इकनॉमीज होती हैं, उनको भी ये जो है प्लान ज्यादा सुटेबल लगता है और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए सीरियस वे में उसको लेके चलते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है इसका कि ये प्रैक्टिस पार्टिसिपेटरी प्रोग्रेस का जो मतलब है वो यही है कि आपको प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से देखना पड़ता है ताकि आपका जो गोल है वो बहुत अच्छे से अचीव हो सके। ठीक है, तो ये कंट्रीज एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में बहुत काम आता है। देखें जी स्टूडेंट्स, जब हम बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। किस चीज़ में अपना किरदार अदा करता है, ये मुल्क को तरक्की देने के लिए बहुत ज़्यादा अपना एक अहम किरदार अदा करता है। देखें असल में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है। आपका जो ये एनालिसिस करता है या जो ये असेसमेंट देता है इकोनॉमिक के, वो तमाम असेसमेंट जो हैं वो आपको अगले 50 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए ये एक क्लियर विजन दे देता है। तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी जो है आपकी बहुत अच्छे से रन करती है, आप उसे रन कर पाते हो, उसे समझ पाते हो कि आपकी इकोनॉमी में क्या कमी आ रही है, क्या अच्छाई आ रही है, क्या बुराई आ रही है। ये तमाम चीज़ें जो है डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको इस प्लानिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हम इसको बात कर लेते हैं कंट्री बेसिस पे, तो कंट्री बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा अपना एक काम रखती है। स्टूडेंट्स को उससे समझने में ये फायदा होता है कि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाता है कि उनके जो क्लासेस हैं या उनकी जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से डोनेट की जा रही हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं और कोशिश की गई है कि आपको बताया जा सके कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। मेन फीचर्स डिस्कशन के लिए थे।